तो ऑब्वियसली टेक इंडस्ट्री में, आईटी में आपके पास कभी भी अर्निंग की कोई कमी नहीं होगी। ट्रस्ट मी, मतलब अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो आपको खुद को पता होगा कि आप इजीली अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो 2 लाख 3 लाख भी आराम से एक महीने में कमा सकते हो। तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। मतलब अगर आप नहीं करते हो आपको लगता है क्या चमत्कार है, बट अगर आप करते हो तो आपको ऑब्वियसली आजकल के बच्चे, मेरे जूनियर्स इतना अच्छा खासा अर्न कर रहे होते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट ही उन्हें आता है बट बहुत अच्छा अर्न करते हैं वो। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुम्या सिंह राजपुरोहित है और आज के पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट है उनका नाम है सौम्या सिंह, जो अभी करंटली एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करती है एज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पर इन्होंने अपने कॉलेज लाइफ में ना बहुत कुछ किया है। फॉर एग्जांपल, उन्होंने हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया था, अराउंड 15 हैकाथॉन्स में, जिसमें से 7 से 8 तो वो खुद जीते हैं। ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट किया है, फ्रीलांसिंग की है, ऐप्स बनाए हैं, वो भी अपने कॉलेज एजुकेशन के साथ। हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया जाता है और कैसे अपनी स्किल्स के बेसिस पे जॉब ली जाती है। तो वो सारी चीज़ इस पॉडकास्ट में हम सीखने वाले हैं। बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। हम हैकाथॉन्स के बारे में जानेंगे, ओपन सोर्स के बारे में जानेंगे, फ्रीलांसिंग के बारे में जानेंगे। तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो की बेसिक्स मैंने लाइक टारगेट रखी है, वो है 1000 लाइक। तो फटफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। Okay, hey Soumya, first of all, thank you so much for coming on channel and welcome to Last Moment Tuitions. Hi Sumer, hi everyone. Thanks a lot for having me on your channel, Sumer. Obviously, like Last Moment Tuition has been a great help to us as well, to all engineering students, I would say. So thanks a lot for inviting me here. वाह, थैंक यू सो मच। अच्छा हुआ, मतलब मेरे लोग पढ़ रहे हैं, हर जगह है पहले से। सो मैं आप अपना बेसिक सा छोटा इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे? Surely. So, to your audience, to all the audience of Last Moment Tuition, I'm Soumya. Currently, I'm working as a software engineer at Red Hat, which is a product-based company. It became my dream company when I was in second year of my engineering, and I'm also an educator. You can see me here and there on YouTube making tech videos. So yes, that's a short and crisp introduction of mine. We will be covering lot many exciting things जो कि आपके engineering अगर आप कर रहे हो, tech में हो, तो आपके लिए काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग कवर कर रहे होंगे। सो यस सुमेर, बैक टू यू। वाह, तो सुमेर, मैंने आपके पॉडकास्ट देखे, मुझे बड़े पसंद आए। जिस तरह से आपने अपने कॉलेज लाइफ में शुरू किया, जैसे एक नॉर्मल कॉलेज इंजीनियरिंग स्टूडेंट शुरू करता है, लेकिन आप फिर यहाँ पर रुके नहीं। आप ऐसा अटके नहीं कि हाँ सब सही है। आप तो ऐसा बूस्ट से शुरू किए। आपने बहुत सारे हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया, जैसे आपने कुछ 15 से ज़्यादा हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया, 7-8 जीते। तो मैं वो जानना चाहता हूँ कि जो सौम्या अभी सुपर वूमन है, शुरुआत में कैसे शुरू किया उन्होंने, कि जो सेकेंड ईयर या फिर फर्स्ट ईयर जो शुरू हुई जर्नी, वो पूरी जो जर्नी है वो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। बहुत सारे लोग हैं जो आप जैसा कर रहे हो वैसा करना चाहते हैं, तो वो कैसे करें? अगर आप अपनी जर्नी बताओ। क्या देखो, ऐसे ऐसे शुरू हुआ था, यहाँ से ये चीज़ें मिली और मैं यहाँ तक ऐसे ऐसे कर रही हूँ। राइट सुमेर, सो लेट मी कवर दैट। पहले तो शुरुआत करने से पहले ये बताना चाहूँगी कि आप में से जितने लोग देख रहे हैं, मैं भी आपकी तरह ही थी, बिल्कुल आपके जैसे ही। थोड़ा बहुत यूट्यूब पे वीडियो देखना, मोटिवेशन लेना, और आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड और काफ़ी नॉर्मल लाइक स्कूलिंग की, दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप, एंड फिर कॉलेज भी नॉर्मल सा था, कोई ऐसा लाइक बहुत फेमस और ऐसा कोई हाई फाई भी कॉलेज नहीं था, डिसेंट स्टार्ट था। बट स्टार्टिंग से ही मुझे था कि कुछ अलग, कुछ मतलब फोड़ना है अपने करियर में, काफ़ी कुछ करना है। और स्टार्टिंग में उसकी वजह से मतलब वो एक्साइटमेंट थी, क्यूरियोसिटी थी कि अच्छा करियर चाहिए, ये चाहिए। बट ऑब्वियसली पाथ एक क्लियर नहीं था। जब हम जूनियर होते हैं, फ्रेशर होते हैं, तो काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं मन में। लाइक बीटेक करना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में तो कॉलेज लाइफ वगैरह एक्सप्लोर की, भाई जो कम्युनिटीज़ वगैरह थी काफ़ी सारी, उनमें एंकरिंग करना, होस्टिंग करना, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही थोड़ा इस चीज़ का शौक था, डिबेटिंग में जाना। लाइक नेशनल लेवल डिबेट कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी स्कूल डेज़ में गई थी। सो ये सब में इंटरेस्ट स्टार्टिंग से था। अपार्ट फ्रॉम दैट पढ़ाई में भी अच्छी थी, मैथ्स में अच्छे मार्क्स आना, फिज़िक्स में तो फिर वो PCM भी मिल गया था, और 94% 12th में आना, तो फिर बीटेक लेना, ये सब कुछ मतलब सॉर्टेड हो रहा था धीरे धीरे। बट फिर भी मुझे लग रहा था कि कुछ ये तो ऑलमोस्ट लाइक अच्छे ग्रेड्स लाना, ये सब कुछ आजकल काफ़ी बच्चे कर लेते हैं, लाइक 94% 95% काफ़ी कॉमन हो गया है। सो मुझे लगा ठीक है, ये सब तो चल रहा है, बट और कुछ एक्साइटिंग करना है लाइफ में, ताकि मतलब मुझे हमेशा था कि पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, कुछ अच्छा करना है। सो
स्टार्टिंग में बहुत कन्फ्यूजन थी, आपकी तरह ही मैं भी थी, क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखूं, क्या करूं ऐसा कि मतलब काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लूं, और हैकेथन्स वगैरह भी जो सीनियर्स थे वो पार्टिसिपेट करते थे, कोई नॉलेज नहीं थी, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती थी अगर ऐसा किसी कंपटीशन में देखो, अगर उन्हें दूर से देखो तो बहुत ऐसा लगता था यार ये लोग इतना कुछ कर रहे हैं, कभी मैं ऐसा कर पाऊँगी या नहीं। सो आई हैव बीन एट दैट स्टेज। और वहाँ से एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, आप में से काफ़ी लोग होंगे जो कि अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते होंगे, कोडिंग सीखना चाहते होंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक जो क्यूरियोसिटी होती है अच्छी चीज़ करने की, लाइफ में आगे बढ़ने की, उसको कभी एंड मत होने देना। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है तो आप ज़रूर लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे। सो वो जो एक उत्साह था मेरे अंदर कि कोडिंग सीखना है, मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है और लोगों को सिखाना भी है कैसे कोडिंग करते हैं, कैसे ऐप डेवलप करते हैं, तो ये जर्नी वहीं से एक जो एक्साइटमेंट होती है उसी से स्टार्ट हुई। और धीरे धीरे एक्सप्लोर की काफ़ी सारी चीज़ें। मुझे ऐप्स बनाना काफ़ी ज़्यादा पसंद था, तो बेसिक कोडिंग सीखने के बाद एक लैंग्वेज आपको सीखना होता है, तो मैंने जावा सीखा। और वैसे स्कूल में तो C++ था, वहाँ से प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल जैसे फॉर लूप हो गया, वाइल, इफ एल्स, वो सब कुछ जो बेसिक होता है प्रोग्रामिंग का वो वहाँ से क्लियर हो गया। पर उसके बाद मेन था कॉलेज में आने के बाद मुझे डिसाइड करना कि किस डोमेन में मुझे बेसिकली जाना है, किस में एक्सेल करना है। तो काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की। कोई कह रहा था वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लो, बहुत स्कोप है, कुछ नहीं होगा तो आप वेबसाइट बना के ही बहुत ज़्यादा अर्निंग कर लोगे। कुछ लोग कहते हैं मशीन लर्निंग बज़वर्ड है, ये तो ज़रूर कर लो तुम। फिर कुछ लोग आए कि ऐप्स वगैरह सीखो बनाना। तो एडवाइसेस बहुत टाइप की मिली और कन्फ्यूजन बढ़ती गई। पर मैंने ऐसा किया कि कुछ एक हफ्ते करके सारी चीज़ें इनिशियल ईयर्स में ही ये सब किया, थोड़ा एक्सप्लोर किया कि लेट्स से वेब डेवलपमेंट है, उसमें क्या क्या यूज़ हो रहा होगा, HTML CSS, थोड़ा ओवरव्यू लिया इंटरनेट से कि इस तरीके से इस फील्ड में आगे क्या स्कोप है। ऐप डेवलपमेंट के बारे में देखा, मशीन लर्निंग में पाइथन यूज़ होता है, वो सब कुछ बेसिक समझा। फिर मुझे लगा कि भाई ऐप्स जो हैं वो बनाना मुझे काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो हम ऐप्स यूज़ करते हैं, लेट्स से ज़ोमैटो हो गया, अमेज़ॉन, इतने सारे ऐप्स हम यूज़ करते हैं, मुझे लगा यार कुछ तो मैजिक होगा, मतलब एक बटन क्लिक करके पेमेंट हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है। मुझे सीखना था ऐप्स कैसे बनाते हैं। इसके लिए फिर रोड मैप सा एक पता चला कि जावा आप पहले सीख लो, फिर आप एंड्रॉयड ऐप्स बनाना सीख सकते हो। फिर धीरे धीरे कॉटलिन भी आई, तो इसलिए मैंने जावा पहले सीखा और थोड़ा बहुत DSA भी किया जावा में स्टार्टिंग में ही। और फिर ऐप डेवलपमेंट में अच्छे से काफ़ी कुछ सीखा और वो स्किल मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। मतलब अर्निंग के पर्सपेक्टिव से भी बहुत सही अर्निंग हुई, लर्निंग तो काफ़ी ज़्यादा थी ही, तो उसकी हेल्प से, उस स्किल की हेल्प से काफ़ी सारे हैकेथॉन्स में पार्ट लिया, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किया। और फिर इंटर्नशिप के लिए DSA वगैरह थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेरी ड्रीम कंपनी रेड हैट थी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। सो जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है उनमें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उनके DSA राउंड्स वगैरह होते हैं, टेक्निकल राउंड्स प्रॉपर होते हैं। सो उसके लिए DSA वगैरह रिवाइज़ करना था, तो थर्ड ईयर में DSA काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। DSA के बारे में भी बात कर रहे होंगे हम लोग अच्छे से, क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो और आपका गोल अगर प्लेसमेंट लेना है तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है DSA करना। डेवलपमेंट तो आप मान लो कर रहे हो, पर साथ साथ आपको DSA पे फोकस करना होगा। सो काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने पे कॉन्फिडेंस आया। स्टार्टिंग में लगता था मुझे कि यार मैं डेवलपमेंट पे इतना ध्यान दे रही हूँ, DSA हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पर क्वेश्चंस जब आप करने लगते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हो, तो आपके पास कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाता है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पैटर्न आपको समझ में आएगा, तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो कुछ इस तरह की बात थी। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप मुझे चाहिए थी रेड हैट में। काफ़ी सारे, एक बार आई वुड से 2 बार DSA राउंड में मैं फ़ेल हो गई थी। तीसरी बार जो इंटर्नशिप अप्लाई किया तब क्लियर हो गया था बैंगलोर लोकेशन के लिए। वहाँ पे 6 मंथ की इंटर्नशिप की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप की। उसके बाद फिर PPO वहीं पे मिला। सो येस, आई एम काइंड ऑफ लिविंग माई ड्रीम। और उससे पहले बीच बीच में और भी बहुत सारी इंटर्नशिप्स वगैरह की, जैसे कि कनाडा बेस्ड स्टार्टअप में किया, दैट वाज हेवली मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड था। बट वो जो इंटर्नशिप सारी की वो सब भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। आपको IT इंडस्ट्री में कैसे जाना है, कैसे बड़े सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, इन सब का नॉलेज उन छोटी छोटी इंटर्नशिप से मिला। स्टार्टअप्स में एक ना एक बार आपको थोड़ा ज़रूर एक्सपीरियंस लेना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा आपको सीखने को मिलता है। बाकी बड़ी कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड MNC, वो सब में आप धीरे धीरे पहुँच ही जाओगे। तो एक ना एक बार स्टार्टअप में भी ज़रूर आपको एक चांस देना चाहिए कि थोड़ा नई चीज़ सीखने को मिलती है मेरे ख्याल से।
सो एक थोड़ी सी ऐसी ही खट्टी मीठी जर्नी थी, अप्स एंड डाउन्स काफ़ी सारे थे। अगर काफ़ी सारे मैं जीत रही थी कॉम्पिटिशन, तो बहुत सारे ऐसे थे जिनका लाइक जब हम हारते हैं तो ऑब्वियसली वो आके लिंक्डइन पे अनाउंस नहीं करते हैं कि हाय मैंने ये पार्टिसिपेट किया, मैं हार गई, राइट। सो ऐसे बहुत सारे लाइक विंस थे, तो बहुत सारे लूज मोमेंट्स भी थे, लो मोमेंट्स भी थे। सो येस, दिस वाज काइंड ऑफ शॉर्ट सी जर्नी। वाह, दैट वाज अमेजिंग। आपने अलग अलग डोमेन को एक्सप्लोर किया, उसमें आपको वेब डेवलपमेंट में आपने समझा, हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया, इंटर्नशिप क्रैक की, वो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की। वाह, ऑसम। सो सौम्या, इतनी सारी चीज़ें करते हैं लोग, आपने जैसे किया। कुछ लोग तो इंजीनियरिंग में ही अटक जाते, वो बोलते हैं कि अरे यार सुमेर भाई 75% अटेंडेंस, इतना सब प्रेशर, तो यार बाकी करने का टाइम ही नहीं मिलता मेरे को। तो मेरा जो क्वेश्चन था कि आप टाइम कैसे मैनेज करते हो कॉलेज एजुकेशन के साथ, कोडिंग, ओपन सोर्स, हैकाथॉन, इन सब चीज़ों के लिए आपने कहाँ से, मतलब आप एक्स्ट्रा टाइम कहाँ से ला रहे थे? सो ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो कि मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं। सो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहती हूँ कि अपने यूनिवर्सिटी में मेरा रैंक 1 है। सो जो कॉलेज के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी अच्छा खासा मतलब ठीक ठाक परफॉर्म किया, क्योंकि पेरेंट्स को मेरे कॉलेज का मार्क्स जो है वो मतलब गोल्ड मेडलिस्ट और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे फैमिली में रखती हैं। मतलब पापा भी गोल्ड मेडलिस्ट थे अपने टाइम के, भैया दीदी सब लोग। तो वो एक प्रेशर था कि कॉलेज में अच्छा परफॉर्म तो आपको करना है, ठीक है। तो उसके लिए पढ़ाई वगैरह, पर मेरा था कि कॉलेज के लिए बहुत पहले हमेशा से नहीं पढ़ती थी मैं, लाइक 6 महीने लगातार नहीं, वो लास्ट मोमेंट ट्यूशन जो नाम बनाए बिल्कुल वही करती थी मैं। लास्ट मोमेंट पे ही आकर पढ़ाई होती थी कॉलेज की, और अच्छे से मतलब रट्टा वट्टा मार के। ऐसी बात नहीं है कि नॉलेज नहीं थी, आई मीन जो कोर सब्जेक्ट्स आपके होंगे, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सिग्निफिकेंट है। इंटरव्यूज़ में आपके पूछे जा सकते हैं इन सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, लाइक कोर सब्जेक्ट CS के यही है, कंप्यूटर साइंस के। तो इसकी आप साउंड नॉलेज रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे जो कि सुमेर ने पूछा। इतनी सारी चीज़ें होती हैं कॉलेज में, आपका कॉलेज का असाइनमेंट, एग्ज़ाम होता है, अटेंडेंस आपको 75% मेंटेन करना है। इन सब के साथ साथ ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं आप कैसे कर सकते हैं। तो मेरा ये था, जब आपके अंदर एक जुनून सा होता है तो कहीं ना कहीं टाइम, समय, सब कुछ मतलब मिल ही जाता है, रिसोर्सेज, टाइम और सपोर्ट करने वाले लोग भी मिल जाते हैं। तो क्योंकि मुझे ये चीज़ें एक्सप्लोर करनी ही थी, बीच बीच में ऐसी क्लासेस होती हैं आपके कॉलेज में जो कि आपको उतनी सिग्निफिकेंट नहीं लगती हैं। कुछ प्रोफेसर भी मतलब ऐसे ही पढ़ा रहे होते हैं जो कि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, मतलब हमें पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए जो हमारे करियर में हेल्प कर रहा होगा, राइट। तो उन टाइम पे जैसे मैं क्या करती थी, कंप्यूटर लैब्स वगैरह जो होते थे, किसी लैब में जाकर या फिर लाइब्रेरी में जाकर जो आपको इम्पॉर्टेंट करना है, जो आपको लगता है कि यार ये चीज़ करने से मुझे ये चीज़, लाइक मे बी ये चीज़ आप जीत रहे होगे, ये मिल रही होगी आपको, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। आपको अपना पाथ खुद डिसाइड करना है। बहुत सारे लोग आएंगे, अलग अलग एडवाइसेस देंगे, सुनो उन्हें, पर करो वही जो आपके करियर के लिए, आपके जो गोल्स आपने सेट किए हैं उनके लिए अच्छा हो। कई बार हमें गोल्स नहीं पता होते हैं शुरुआत में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में क्या करना है, तो थोड़ा टाइम एक्सप्लोर कर लो। बट अगेन बहुत ज़्यादा टाइम आपको एक्सप्लोर करने में ही वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ यही सोचने में कि डेटा साइंस करें, वेब करें, मोबाइल करें, ML करें या फिर DSA करें, यही सोचने में टाइम वेस्ट मत करो। जो भी चीज़ है वहाँ पे वो स्टार्ट करो सीखना। वेब डेवलपमेंट सीखना है वो स्टार्ट करो, मोबाइल सीखना है वो स्टार्ट करो, पर पूरा एफर्ट्स डाल दो। लेट्स से अगर ऐसी क्लासेस हो रही हैं जिसमें आपको पता है कि कुछ आपको वैल्यू एज सच नहीं मिल रहा है और ये आप कवर अप कर सकते हो खुद से, मे बी यूट्यूब पे वीडियो देखकर या फिर कोई आर्टिकल पढ़ के, तो आप उस क्लास को मे बी स्किप करके लाइब्रेरी में जाके आप वो चीज़ें सीख सकते हो। लेट्स से आपको कोडिंग सीखना है तो आप कोडिंग के ट्यूटोरियल्स वगैरह देख सकते हो, लीड कोड पे क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर सकते हो। तो एक तरीके से आपका काफ़ी अच्छा खासा यूटिलाइजेशन हो रहा होगा टाइम का, राइट। तो आपको फोकस करना है, आपका जो गोल है मैक्सिमम टाइम उस गोल को पाने के लिए ही जा रहा हो, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी मस्ती वगैरह स्टार्टिंग में हम लोग करते हैं कॉलेज में, दैट्स फाइन, एक्सप्लोर करो, पार्टी करो, मस्ती करो, बट अपना एक जो टाइम है, प्रीशियस टाइम, उसका सिग्निफिकेंस ज़रूर समझ के रखो यार। मतलब अगर आप पूरे 4 साल सिर्फ मस्ती ही करोगे तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ सकता है, राइट। सो क्यों नहीं अच्छे से टाइम को हम डिवाइड करें। अगर आप टाइम को अच्छे से मैनेज कर रहे होगे, आप मस्ती भी कर लोगे, पढ़ाई भी कर लोगे और आपका जो गोल है वहाँ तक भी पहुँच जाओगे। बस आपको थोड़ा सा वाइज डिसीजन लेना है, किसके लिए आप ये सब करोगे, ऑब्वियसली खुद के लिए, आपके करियर के लिए।
तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइम आप अच्छे से मैनेज करें। मेरा क्या सीक्रेट टिप था मैं बताती हूँ। स्टार्टिंग से ही मुझे आदत थी कि एक दिन जैसे स्टार्ट हो रहा है तो उस दिन का जो पूरा एक गोल होता है, मैं ऐसा नहीं करती थी कि हर एक घंटे का लिख रही हूँ कि यार आज ये करना है ये करना है, ऐसा नहीं था। पर एक समरी सा जो होता है कि आज ये चीज़ें करनी है, मैं एक समरी सा ज़रूर लिख लेती थी। लेट्स से आज 2 क्वेश्चंस करने हैं डीपी के, आज एक प्रोजेक्ट में इतना पार्ट कंप्लीट करना है, लेट्स से कोई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट है तो उसे कंप्लीट करना है, आज एक ओपन सोर्स इस वाले प्रोजेक्ट में पीआर करना है, कॉलेज का 2-3 असाइनमेंट करना है, 2-3 क्लासेस लेनी है। तो एक रफ़ आइडिया कि आज ये चीज़ें मुझे करनी है। सो अगर आप सुबह आपके पास वो चीज़ रेडी है, और मैं सुबह नहीं लिखती थी, एक रात पहले ही ये चीज़ें मेरे पास होती थी। जैसे आज रात में मैं लिख लूँगी कि रफली मुझे कल संडे को क्या क्या चीज़ें करनी है, तो मेरे माइंड में रहेगा अच्छा ये चीज़ें मुझे कल कंप्लीट करनी है। ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हम ले रहे होते हैं हर रोज़, वही हमें हमारे गोल के पास ला रहे होते हैं, वही हमें सक्सेस दिला रहे होते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, आपको लगे यार क्यों ऐसे कागज़ में हम लिखे जा रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, पर ये ज़रूर आपके जो लास्ट गोल है, एंड गोल है, उसको पाने में हेल्प करोगे। अगर आपको वीडियो बनाने में इंटरेस्ट है, आपको अपना एक स्टार्टअप खड़ा करना है, जो भी चीज़ें करनी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका टाइम ही है। अगर आप उसको सही से मैनेज करना सीख गए तो आप सब कुछ कर लोगे लाइफ में। इंस्टाग्राम सिर्फ स्क्रॉल करने से या फिर सिर्फ लिंक्डइन पे लोगों के सक्सेस वाली स्टोरी देखने से ऑब्वियसली आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आप मोटिवेशन ले सकते हो वहाँ से, पर आपको अपना टाइम यूटिलाइज अच्छे से करना आना चाहिए। वाह, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। एक्चुअली मैं पिछले 7 साल से एक चीज़ फॉलो कर रहा हूँ, वो है जर्नलिंग एंड प्लानिंग योर डे। और उसने सच में वो चीज़, और आप भी कर रही हो और आपने जो बात बोली मेरे को बड़ी पसंद आई कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद हो तो आप उसके लिए टाइम निकाल लोगे। तो मेन जो प्रॉब्लम है लोगों के साथ वो है कि उनको पता नहीं उनको क्या करना है। तो जब क्लैरिटी नहीं होती तो वो लोग जो दुनिया बता रही है वो करते जाते हैं कि हाँ ठीक है, पता चल जाता है ना। हाँ। फिर तो, और यार अनवांटेड लेक्चर मत अटेंड करो यार, पता है कि नहीं मजा आने वाला है, नहीं समझने वाला, काम का भी नहीं है, छोड़ो यार। मतलब कि 75 रखना है, 100 नहीं रखना है। वाह, नहीं, मैंने खुद आपका वो वीडियो देखा था तो मेरे को लगा था कि जब आपने प्लानिंग डे की बात की, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और बाकी तो इंस्टाग्राम रील्स तुम्हें कहीं नहीं लेके जाने वाली ज़िंदगी में। राइट। सोम्या, आपने हैकाथॉन्स में बहुत सारे पार्टिसिपेट किए, कहीं आप जीते भी। तो एक जो नॉर्मल बिगनर है उसको हैकाथॉन के बारे में फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे फाइंड आउट करे हैकाथॉन को? मतलब कहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या हैकाथॉन हो रही है, कहाँ हो रही है? राइट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप लेट से कोडिंग थोड़ी बहुत सीख लेते हो, कोई आपको डेवलपमेंट स्किल आ जाती है, तो आप चाहते हो कि उसको एक्चुअल में ऐसी जगह अप्लाई करें जहाँ से मे बी थोड़ी अर्निंग हो, जहाँ पे और चीज़ें सीख रहे हो। तो वहाँ पे पिक्चर में आता है हैकाथॉन, बिकॉज आप वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हो तो आपको 24 घंटे 36 घंटे कुछ ऐसे दिए जाते हैं। आप वहाँ पे एक प्रोडक्ट स्क्रैच से डेवलप कर रहे होते हो, और आपको अगर आप जीतते हो तो आपको 1,50,000 जैसा भी कैश प्राइज़ हो वो मिल रहा होता है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है वहाँ पे। अब बात ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि क्या हैकाथॉन हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, और आप अप्लाई कैसे कर रहे होगे। कुछ अच्छी खासी वेबसाइट्स हैं जैसे डेफोलियो हो गया, और एक काम करेंगे, हम एक डॉक बना लेंगे और उसमें जो जो वेबसाइट्स हैं, फ्री वेबसाइट है, आपको बस जाना है, वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा अपकमिंग हैकाथॉन्स क्या हैं, आपको अप्लाई करना है। बट एक थोड़ी सी प्री रिक्विजिट, मतलब हैकाथॉन्स में अगर आप जाना चाहते हो ये रहेगी, क्योंकि 2 तरीके के हैकाथॉन्स होते हैं। एक तो यार मान लो जैसे SIH हो गया, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, या इस टाइप के हैकाथॉन जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। आपको वहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है कि हाँ भाई आपको ये ऐप बनाना है या फिर ये चीज़ सॉल्व करनी है। वो तो ठीक है, आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले लोगे, आप उसको सॉल्व करना शुरू कर दोगे। तो प्री रिक्विजिट थोड़ी सी है कि आपको कोडिंग की नॉलेज, अगर लेट से ऐप्स वगैरह बनाने का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वो चीज़ थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बिल्कुल कंप्लीट बिगिनर है तो आप वहाँ जाके करेंगे क्या? मतलब अगर आपको कुछ आता नहीं है तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट? तो थोड़ी सी प्री रिक्विजिट यही है कि आपको आना चाहिए जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसे सॉल्व करना। दूसरे तरीके का हैकाथॉन ये होता है, और जो पहला वाला है उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, जैसे SIH है, ESIC हॉस्पिटल्स हैं, उनके लिए ऐप बनाया था हम लोगों ने। तो वो एक एक्चुअल आपको दिया जाता है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, आपको वो सॉल्व करना है, ठीक है। पहला ये चीज़ है। दूसरी कैटेगरी, काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ हैं जो कि आजकल हैकाथॉन्स ऑर्गेनाइज करती हैं,
तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं। उसमें कैटेगरी होती है, जैसे हेल्थ केयर से रिलेटेड आप कुछ बनाना चाहते हैं, एडुकेशन से रिलेटेड बनाना चाहते हैं, और एक ओपन थीम रहता है जिसमें आपके माइंड में जो भी आइडिया है आप वो बना सकते हो, ठीक है। तो ये 2 टाइप के मेनली होते हैं, और इसके लिए थोड़ा सा आपको कोडिंग का नॉलेज, जो भी अगर आप मशीन लर्निंग कर रहे हो उसके थ्रू भी आप कुछ अच्छा बना सकते हो, ऐप डेवलपमेंट में भी, वेबसाइट, मोबाइल, जो भी आपका इंटरेस्ट है, तो थोड़ा सा वो नॉलेज होना ज़रूरी है अगर आप हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ओके, सो बाकी लिंक्स हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो लोगों को वो मिल जाएगा। प्री रिक्वेस्ट यही है कि आपको बेसिक से एक कोडिंग लैंग्वेज आनी चाहिए और थोड़ा सा डेवलपमेंट का नॉलेज होना चाहिए, राइट। ये दोनों पता होगी तो हम आराम से कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने के समय? तो सुमेर, अगर बात करें बेनिफिट्स की, काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करने के। पहला तो मोटिवेशन, काफ़ी बच्चों को यही मिलता है कि यार जीतेंगे तो हमें 1 लाख मिलेगा, 50,000 मिलेगा, और काफ़ी सारे अलग अलग प्राइज़ मनीज़ और ये सारी चीज़ें रहती हैं। ये डायरेक्ट मोटिवेशन जो बच्चों को दिखता है वो ये रहता है, ठीक है। बट इसके अलावा लेट मी टेल यू, जब आप हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर रहे होते हो सो आपके पास लाइक आसपास 24 घंटे में, 12 घंटे में, जितने भी टाइम का है, आप ऐसे लोग के आसपास बैठे रहते हो, कोडिंग करते हो, जो कि टेकीज़ हैं, कोडर्स हैं। काफ़ी अच्छी आपको एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपको मेंटर्स आ रहे होंगे बीच बीच में, गाइड कर रहे होंगे, जो कि ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे, आईटी इंडस्ट्री में अच्छे खासे पोजीशन पे होंगे। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जो बनना चाहते हैं आप उनसे कनेक्ट करें, उनसे क्वेश्चंस आंसर जो भी आपके माइंड में है वो सब कुछ पूछें। और जब आप स्क्रैच से एक चीज़ बना रहे होते हो, एक प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, वो भी इतने कम टाइम में, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। कई बार आप नई चीज़ें उसी 24 घंटे में सीख रहे होगे। जैसे हमने फायरबेस सीखा था पहले हैकाथॉन में, हमें बैकएंड नहीं आता था, हमने उसी टाइम सीखा, जल्दी से सीखा, और काफ़ी सही चीज़ थी वो। तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस वगैरह बूस्ट हो रहा होगा, आपकी जो प्राइस मनी वो सब होंगे, अलग चीज़ होंगी। और आप काफ़ी ज़्यादा जब नेटवर्किंग करोगे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह, और जो टेकीज़ होंगे और जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनसे भी पता चल रही होंगी। जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स बने अलग अलग कॉलेजेस के, जो कि मेरे करियर में इन टर्म्स ऑफ लाइक अपॉर्चुनिटी बताना, गाइडेंस देना, एक दूसरे की हेल्प करना, बहुत सही हमने एक दूसरे की हेल्प की। तो एक अगर आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ सराउंडेड होते हो तो आपका जो गोल है, अगर उनका भी गोल वही है जो आप सोच रहे हो, तो आपको एक बूस्ट मिलता है। अगर लेट से किस दिन आप लो फील कर रहे हो, अच्छे से नहीं कुछ कर पा रहे हो, तो उनको देखोगे, उनसे बातें करोगे तो चीज़ें थोड़ी बेटर हो जाती हैं। सो ऑब्वियसली ये सारे कुछ छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं जो कि आपके लिए आपके करियर में, टेक करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे। वाह, यहाँ पे 2 चीज़ें मेरे को सीखने मिली। सबसे पहले कि लोग कहते हैं कि यार कोई बताने वाला ही नहीं है, तो जब वो यहाँ जाते हैं तो हम बड़े लोग बताने वाले मिलते हैं जो सही में इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस आता है। और वो जो कहते हैं ना कि मज़ा, एक होता है मज़ा जो अपन कॉलेज में कर रहे हैं, एक आप जा रहे हो, सीख रहे हो, ऐसा हो रहा है, इतने लोग काम कर रहे हैं, मतलब वो एक एक्सपीरियंस ही नेक्स्ट लेवल का होता है। शायद से ऐसा होता होगा। यस, ऑब्वियसली। तो सच में वो एक अलग एक्सपीरियंस है और मैं सबको रेकमेंड करूँगा कि आपको जाना चाहिए। बहुत लोग डरते हैं यार सौम्या, लोग लगते हैं यार हैकाथॉन तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा या फिर कर नहीं पाऊँगा, वो जाने को ही डरते। तो वो इनिशियल रेजिस्टेंस कैसे हटाएं कि नहीं यार जाके तो देखते, वैसा कुछ अगर आप बोले तो? यस, ऑब्वियसली। आपको डर लगा था? ऑब्वियसली मैं एक बात बताती हूँ, अगर आपको कोई चीज़ करनी है, कोई चीज़ सीखनी है, तो अगर आप उससे डरते रहोगे तो यार कैसे होगा वो चीज़। अगर आप मान लो एग्जांपल ले लो कोडिंग क्वेश्चंस या इस टाइप का एग्जांपल ले लो, लेट से आप अगर यार रुक जाओगे तो ऑब्वियसली पक्का है कि आप गोल तक नहीं पहुंचोगे। भले धीरे धीरे चलो पर चलते रहोगे तो कभी ना कभी तो पहुंच ही जाओगे, है ना। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि चलते रहना है। थोड़ा सा डर है अंदर कि यार नहीं जीतेंगे, कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं जीतेंगे घर आ जाएंगे, वो हमें घर तो आने देंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। तो जाओ पार्टिसिपेट करो, मैक्स वर्स्ट क्या होगा, आप नहीं जीतोगे तब भी आप बहुत लोगों से वहाँ पे सीख रहे होगे, जो और जो टीम्स हैं उनसे आप सीख रहे होगे कैसे क्या बनाना है, क्या आपने गलती की, अपनी गलती से सीखो। ऐसे हार मत मानो कि यार मैं हार गया या फिर हार गई तो अब कुछ नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, हारते सब लोग हैं, पर जो उठ जाता है ऑब्वियसली वही सक्सेसफुल होता है। तो आपको अपनी गलतियों से सीखना है, जो आपने गलती करी है उसका बैठ जाओ, लिख लो क्या क्या मिस्टेक की, इस बार प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं था, प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनाया, आइडिया ही अच्छा नहीं था, लिखो, सीखो, नेक्स्ट हैकाथॉन में और ट्राई करो, फिर गलती होती है और सीखो, सीखते सीखते हारते हारते ही जीतना हम लोग सीखते हैं।
तो हाँ, बस यही बात है। वाह, और कुछ भी नहीं हुआ तो यार देखो, ट्रैवल करने मिल रहा है, फ्री का खाना मिल रहा है और एक टी शर्ट तो मिल ही जाता है। ट्रू। सही है कि नहीं? सोमे के पास बहुत ब्लैक टी शर्ट है, बहुत ज़्यादा। राइट? वाह। सोम्या, हम आगे बढ़ते हैं। मैं जानना चाहता हूँ ओपन सोर्स के बारे में। ओपन सोर्स टर्म ही मतलब लोगों को नहीं पता होता, जैसे रहता है कि यार ओपन सोर्स क्या होता है, मतलब तो अगर आप एक बेसिक सा पहले डेफिनेट, क्योंकि आपने ओपन सोर्स करा है, आप एक कंपनी में काम कर रहे हो जो ऐसे ओपन सोर्स है, राइट। तो वो जब नाम आता है तो लोगों को नहीं पता, तो अगर बेसिक एक्सप्लेनेशन, मतलब यार ये फर्स्ट ईयर का बच्चा है उसको बताना है यार ओपन सोर्स क्या होता है, और वो आया सोम्या दीदी बताओ मेरे को, ठीक है, तो उनको कैसे बताओगे? ठीक है, अगर वो मेरे पास आएगा मैं एक वीडियो का लिंक चिपका दूंगी, जाओगे देख लो। बट लेट मी टेल यू, बताते हैं आपको अच्छे से डिटेल में कि ओपन सोर्स होता क्या है। कहीं ना कहीं ये वर्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ओपन सोर्स। आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं अपने लैपटॉप में ही, आपके पास VLC होगा या फिर फायरफॉक्स आपने नाम सुना होगा, जो एक वेब ब्राउज़र है। इस तरीके के काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं जो कि ओपन सोर्स हैं। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि इनका जो पूरा कोड बेस है, जो प्रोजेक्ट है कम्युनिटी साइड का, वो ओपन सोर्स है। मतलब कि कोड वगैरह आप गिटहब पे या गिटलैब पे, बिटबकेट पे, ये जो वेबसाइट्स कुछ नाम लिए मैंने, इन सारी वेबसाइट पे इनका कोड वगैरह अवेलेबल होगा। लेट्स से आप यूज़ कर रहे हो, फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो और आपने थोड़ा बहुत मे बी वेब डेवलपमेंट सीख लिया, या फिर कुछ नहीं आता, ठीक है कोई बात नहीं, मोज़िला फायरफॉक्स आप लेट्स से यूज़ कर रहे हो, आपको लगता है कि यार यहाँ पे एक फ़ीचर ऐड हो सकता है, मे बी यहाँ पे एक ऐसा बटन ऐड कर दिया जाए और ये चीज़ सॉल्व कर सकता है, या फिर ये इन्हेंसमेंट है जो कि हम डाल सकते हैं सॉफ्टवेयर में। अगर आपके पास ऐसा लेट से कोई आइडिया है या फिर कोई भी जेनरिक चीज़ है, मतलब समझ लो कोई बग आपने देख लिया कि उसको क्लिक करने पे क्रैश हो रहा है सॉफ्टवेयर, तो ये चीज़ आप कर सकते हो कि आप इंटरनेट पे जाओगे, टाइप करोगे मोज़िला फायरफॉक्स कोड रिपोजिटरी या फिर गिटहब रिपोजिटरी, कुछ ऐसा लिखोगे, आपके पास उनका जो ऑर्गेनाइजेशन पेज है वो आ जाएगा। वहाँ पे जाके आपका जो गिटहब रिपोजिटरी, आप उसमें इशू सेक्शन में जाके इशू ओपन कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी एक कोडर हो, डेवलपर हो, तो आप इंटरेस्ट शो कर सकते हो कि मैं ये फ़ीचर ऐड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। ये ऐसा होगा कि आप जो कोड लिख रहे होगे वो मिलियंस ऑफ लोग यूज़ कर रहे होंगे, आपके पास एक, आप बोल सकते हो लोगों से यार ये जो बटन है ना मोज़िला फायरफॉक्स पे या फिर किसी पॉपुलर सॉफ्टवेयर पे, लेट्स से मे बी कोई इंटेलिजेंट आइडिया, कोई फ्रेम, कुछ भी है यार, उसका कोड मैंने लिखा है, तो एक आपकी इज्जत है वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। तो ओपन सोर्स ऐसा है कि कोई भी, एनीवन फ्रॉम एनी कॉलेज, स्कूल, किसी भी एज ग्रुप का, आप ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फिर स्टूडेंट हो, आप वहाँ जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने के मैं कहती हूँ ऐसे इतने सारे बेनिफिट्स हैं, मतलब बहुत सारे लोग, मैं खुद और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स को पूरा करियर उनका इतना एक्सेल किया है सिर्फ ओपन सोर्स की हेल्प से। काफ़ी सारे पेड प्रोग्राम्स होते हैं इनके, जैसे कि MLH के प्रोग्राम्स हो गए या फिर GSOC हो गया, GCI पहले था वो अभी क्लोज़ हो गया, गूगल का ही ओपन सोर्स प्रोग्राम था, उसमें मैं भी मेंटर थी, गूगल कोडिन उसका नाम है, प्री यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए था वो। इस तरीके बहुत सारे ओपन सोर्स पेड प्रोग्राम्स हैं जिसमें आपको अच्छे खासे स्टाइपेंड दिए जाते हैं, आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। अगर आप टेक में हो और आप किसी अच्छे खासे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करते हो तो अपने रिज्यूमे में आप जाके ऐड कर सकते हो, इस प्रोजेक्ट में मैंने ये कंट्रीब्यूशन दिया। अपना जो PR है, मतलब पुल रिक्वेस्ट, मतलब कि जो आपने कोड लिखा उसका लिंक आप वो अपने रिज्यूमे में पेस्ट कर सकते हो। और जब इंटरव्यूअर देखेगा कि यार इस बंदे ने इतने बड़े प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट किया है तो ज़रूर कुछ ना कुछ नॉलेज ऑब्वियसली होगी, राइट। तो एक आपको अपर हैंड मिल जाएगा और कैंडिडेट्स के मुकाबले। बाकी आपको एक चांस मिलेगा ऐसे सॉफ्टवेयर्स पे वर्क करने का जो कि इतने लोग यूज़ कर रहे हैं, और लाइक विदाउट एक्चुअली गेटिंग इनटू द IT इंडस्ट्री आप समझ पा रहे होगे कैसे इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं। तो एक वो नॉलेज ही नेक्स्ट लेवल का होगा और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ट्रस्ट मी। और आपका जो एक इंटरेस्ट है कोडिंग में और IT इंडस्ट्री में, सब कुछ वो बूस्ट होता है क्योंकि पूरी दुनिया से, ग्लोब से लोग कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं उन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में, कम्युनिटीज़ में बातें हो रही होती हैं, ये अपॉर्चुनिटी है, ये यहाँ पर ये हो रहा है। तो एक
काफ़ी अच्छा खासा इन्वायरमेंट आपको मिलता है। अगर आप कभी कभी लगता है कि हमारे पास इन्वायरमेंट ही नहीं है, जो टियर 3 के बच्चे होते हैं वो कहते हैं हमारे कॉलेज में कुछ होता ही नहीं है कोडिंग से रिलेटेड, तो यार कोई ओपन सोर्स कम्युनिटी ज्वाइन करो। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो बिगनर्स हैं वो भी रहते हैं। अगर आपको कोडिंग नहीं आता तो आप स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंटेशन, टेस्टिंग, डिज़ाइनिंग इन सब के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हो। बट आई वुड से स्टेप लो, स्टार्ट करो। सोच के, सिर्फ बैठ के सोचने से कि क्या करें क्या नहीं करें कुछ नहीं होगा, तो जो भी करना है स्टार्ट करो। यस। सो सौम्या, मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि आपने अपनी कॉलेज लाइफ में फ्रीलांसिंग करी, हैकाथॉन के अलावा भी, उसमें आपने कुछ पैसे भी अच्छे खासे कमाए। तो अगर एक कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसको बेसिक सी कोडिंग आती है, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट भी आता है, समझो वेबसाइट बनानी आ रही है या फिर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट आ रहा है, तो वो पैसे कैसे कमा सकता है? क्या यार देखो ये आ गया, ये तरीका है, ऐसे ऐसे तुम पैसे कमा सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो। राइट। सो लेट मी टेल यू, अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, जैसा कि सुमेर ने कहा, एक जो आपको स्किल होती है वो ज़रूर आनी चाहिए। अगर आपको सिर्फ बेसिक कोडिंग आता है तो थोड़ी मुश्किल है फ्रीलांसिंग करना, क्योंकि जो फ्रीलांसिंग में क्लाइंट्स होते हैं उन्हें या तो कोई वेबसाइट चाहिए होती है, कोई ऐप चाहिए होता है, या फिर और भी नॉन टेक्निकल काफ़ी चीज़ें हैं जो कि फ्रीलांसिंग के थ्रू आप उसमें भी अर्न कर सकते हो। राइट, लेट से वीडियो एडिटिंग हो गया, या फिर और भी बहुत सारी ऐसी अच्छी खासी स्किल है जिसमें लोग अच्छा खासा फ्रीलांसिंग से अर्न कर रहे होते हैं। मेरा एक्सपीरियंस मोस्टली ऐप डेवलपमेंट में है। ऐप डेवलपमेंट में क्या है, अगर आप दोनों को कंपेयर करें थोड़ा सा, वेबसाइट और ऐप डेवलपमेंट को, जो ऐप्स हैं वो थोड़े से, बिकॉज आपको एफर्ट्स उसमें ज़्यादा डालने होते हैं ऐप्स बनाने के लिए, सो ऑब्वियसली आपको जो पे हो रहा होगा क्लाइंट के थ्रू वो भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वेबसाइट डेवलपमेंट में। तो अगर आप पूछ रहे हो कि कैसे स्टार्ट करें, मेरे केस में तो मेरे जो नेटवर्क थे, जो टेक कम्युनिटीज़ थी या फिर जो फ्रेंड्स थे, काफ़ी सारे क्लाइंट्स मेरे उनके थ्रू आते थे। दे यूज़ टू रेफ़र क्लाइंट्स, और इंडिया वाले क्लाइंट्स यार बहुत कम पे करेंगे, बाहर के क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा पे करेंगे कंपैरिजन में। तो आप ट्राई करिए कि इंडिया वाले क्लाइंट्स कम लें और जो आउटसाइड इंडिया वाले क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादा लें, क्योंकि वो आपको 4 इंडिया के प्रोजेक्ट्स के बराबर एक बार में ही वो दे कैन पे यू, राइट, बिकॉज डॉलर और INR में वो डिफरेंस होता है। उनके लिए वो कम रहेगा बट आपके लिए वो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो बाहर वाले क्लाइंट्स लीजिए। कुछ वेबसाइट्स हैं पर उसमें थोड़ा, मुझे ये लगता है वहाँ पे जैसे बिडिंग वगैरह करनी होती है कि लेट से किसी ने डाला रिक्वायरमेंट, मुझे ये ऐप बनवाना है या फिर वेबसाइट, तो थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। जैसे अपवर्क हो गया या फिर इन सारी वेबसाइट पे कुछ लोग इंस्टेंट वहाँ पे जो बिड करते हैं, लाइक आई कैन मेक अ ऐप फॉर यू इन दिस मच टाइम, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम आपका जा रहा होता है वो क्लाइंट लेने के लिए भी। मेरा बहुत ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट नहीं हुआ लकली, बिकॉज मुझे क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स के थ्रू, नेटवर्क्स के थ्रू, दैट्स वेयर नेटवर्क कम्स इनटू पिक्चर। मेरे मतलब जो टेकीज़ थे, काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे, काफ़ी टेक कमिटीज़ हो गए या फिर ऐसे लोग जो मुझे जानते थे ओके शी इज़ गुड इन दिस थिंग, तो उनके पास कोई प्रोजेक्ट आता था, उनके पास टाइम नहीं होता था, सो दे यूज्ड टू रेफर टू मी। मतलब अगर मान लो वो वेबसाइट डेवलपर है, उन्हें पता है कि क्लाइंट को ऐप भी चाहिए, वेबसाइट भी चाहिए, तो वो ऐप के लिए मेरे पास भेज देते थे एंड दे यूज्ड टू डू द वेबसाइट थिंगी। सो यहाँ पे नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट मेरे केस में आई यूज़ टू गेट फ्रॉम देयर। बाकी बहुत सारी वेबसाइट है, आप उनको भी एक बार ट्राई कर सकते हो। इफ़ दैट वर्क्स फॉर यू दैट्स वेल एंड गुड, बट वहाँ पे टाइम, बिल्डिंग वगैरह इन सब चीज़ में जाता है। बट कुछ टॉप फ्री लाइक अच्छे खासे हैं 4 to 5, वो हम उसी डॉक में, जिसमें आपको हैकाथन कहाँ से पता चलेगा, वो वाले डॉक में ही हम ये सारी चीज़ें भी ऐड कर देंगे, क्या क्या वेबसाइट से आप क्लाइंट्स वगैरह ले सकते हो। वाह, कैन आई आस्क यू, आपने मतलब फ्रीलांसिंग के टाइम सबसे ज़्यादा एक मंथ में कितना अर्न किया था? Okay, that's like काफ़ी पर्सनल क्वेश्चन, बट ऑब्वियसली पर्सनल क्वेश्चन, बट आई मीन ट्रस्ट मी, मतलब अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो आपको खुद को पता होगा कि आप इजीली अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो 2 लाख 3 लाख भी आराम से एक महीने में कमा सकते हो। तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। मतलब अगर आप नहीं करते हो आपको लगता है क्या चमत्कार है, बट अगर आप करते हो तो आपको ऑब्वियसली, आजकल के बच्चे, मेरे जूनियर्स इतना अच्छा खासा अर्न कर रहे होते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट ही उन्हें आता है बट बहुत अच्छा अर्न करते हैं वो, तो नॉर्मल बात है ये। और आप अगर जानते हो, स्किल अगर आपके पास है, नॉलेज है, तो ऑब्वियसली टेक इंडस्ट्री में, IT में आपके पास कभी भी अर्निंग की कोई कमी नहीं होगी। सो अर्निंग का वो इशू नहीं होता है अगर आपके पास स्किल है। तो पहले आप स्किल सीखिए अच्छी खासी, उसके बाद पैसे आपके पास अपने आप आएंगे। वाह, दैट्स अमेजिंग। तो यहाँ पे मेरे को 2 चीज़ें सीखने मिली कि आपका पहचान होना बहुत ज़रूरी है,
आप जितना बाहर हैकाथॉन्स में जाओगे लोगों को पता चलेगा कि इसको आता है, तो लोग कोलैबोरेशन एफर्ट्स करते हैं कि यार मैं वेबसाइट बना लेता हूँ, तो मोबाइल ऐप बना ली, कि हाँ मैं बना लूँगी, ठीक है, लेते हैं फिर साथ में प्रोजेक्ट। और खुद की स्किल्स को मोनेटाइज करना ज़रूरी है। मैंने एक चीज़ समझा कि लोगों को पता नहीं होता कि मेरी स्किल्स को मैं कैसे मोनेटाइज करूँ, तो आपको स्किल्स को मोनेटाइज करना आना चाहिए। वाह, दैट्स अमेजिंग। सो मैं आपने एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक की है, क्योंकि अपना जो ये रेड हैट है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। उसके लिए अगर आप एक छोटा सा रोड मैप बताओ, पर साथ में मैं ये भी चाहता हूँ कि आप रिसोर्सेज भी बताओ, कि देखो यार लोग ना रोड मैप के साथ साथ रिसोर्सेज पता चलते हैं कि तो ये वाली चीज़ है, ये यहाँ से पढ़ लेने का, मैंने यहाँ से पढ़ा था, ये यहाँ से कर सकते हो। और आपको करते करते तो आपको 4 चीज़ें और भी पता होगी, अभी यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, क्या याद करा है वैसा। ओके कूल, सो लेट मी कवर दिस अप। सो अगर आप कोई भी इंडिया की अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या फिर अब्रोड में भी, जैसे रेड की बात करें 110+ ऑफिसेज है, रिमोट भी काफ़ी सारी इंटर्नशिप्स होती हैं और फुल टाइम के लिए भी रिमोट भी है। बाकी इंडिया में लाइक बैंगलोर में इंजीनियरिंग ऑफिस है, पुणे, दिल्ली और मुंबई में भी, बट दैट्स नॉट, इंजीनियरिंग टीम्स आर नॉट देयर, राइट। कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अगर आपका टारगेट है तो यार डीएसए आपको अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पर 2 रिटन राउंड्स थे पहले, जो कि डीएसए प्लस एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग पे बेस थे। डीएसए और लॉजिकल ये सब कुछ नॉलेज आपको आनी चाहिए। 2 रिटन राउंड्स के बाद फिर डीएसए राउंड्स थे, लाइक मेनली 2 प्योर डीएसए राउंड्स थे, उसके बाद नॉर्मल टेक प्लस मैनेजरियल था। तो मेनली क्या है, आपको डीएसए फोकस करना है, उसको आप कैसे सीख सकते हो वो बताती हूँ मैं। इंटरेस्ट कभी कभी ऐसा बच्चों में होता है कि यार हम डेवलपमेंट पे इतने ज़्यादा घुस जाते हैं कि फिर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कहीं छूट जाता है। बट आपको प्लेसमेंट अगर लेना है, इंटर्नशिप अगर क्रैक करनी है अच्छी कंपनी में, तो डीएसए करना है। उसके लिए मेरा क्या सजेशन है, पहले तो आपको जो थ्योरी नॉलेज है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, जैसे डीपी ग्राफ हो गया, एरेज, स्टैक्स, क्यू, बेसिक आपको नॉलेज आना चाहिए कि स्टैक है तो वो कैसे वर्क करता है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या हो रहा होता है, एडिशन, पॉप, जो भी ऑपरेशंस हैं वो थ्योरी नॉलेज आपको पता है, दैट्स वेल एंड गुड। बट थ्योरी नॉलेज इज़ नॉट एट ऑल इनफ फॉर क्रैकिंग एनी कंपनी। क्यों? क्योंकि आपको जो वो सिर्फ आपसे ये नहीं पूछेंगे कि स्टैक कैसे वर्क करता है या फिर डीपी में क्या होता है, क्या ये एल्गोरिथम एक्सप्लेन करो, आपको बातें नहीं करनी है। वहाँ पे आपको कोडिंग क्वेश्चन दिया जाता है, आपको वो सॉल्व करना होता है। तो आप इसको एक इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे आप लाइक इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप एग्ज़ाम दे के आए होगे बोर्ड वगैरह का 10th 12th में। तो जब हमारे पास टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पे लेट्स से मैथ्स के कुछ भी क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल नए क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपने पहले सॉल्व भी नहीं किए होते हैं। तो आप उसे कैसे सॉल्व कर पाते हो? आपके पास अगर आप क्वेश्चन रीड करना शुरू करते हो, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, अच्छा ये क्वेश्चन तो उस टॉपिक का है, उस पैटर्न का है, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई होगी। आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस वगैरह करोगे, आपके में एक पैटर्न, आपके माइंड में पैटर्न एक डेवलप होगा कि लेट्स से बाइनरी सर्च आपने टॉपिक थ्योरी पढ़ ली, अब आप जाओगे लीड कोड पे या फिर इंटरव्यू बेट पे, वहाँ पे बाइनरी सर्च टैग लिख दो, फिर आपको बाइनरी सर्च के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। आप उसको सॉल्व करना शुरू करो। थ्योरी अलग चीज़ है सच में, मतलब स्पेशली बाइनरी सर्च की बात करूँ, काफ़ी छोटा सा प्यारा सा लगता है जब आप यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ते हो, एग्ज़ाम के लिए बहुत छोटा सा क्यूट सा लगता है, और जब आप क्वेश्चन करने बैठते हो इतने हार्ड क्वेश्चंस आते हैं, लाइक वो लगता ही नहीं कि यार ये बाइनरी सर्च से सॉल्व हो सकता था, बहुत नई चीज़ लगती है। जैसे बुक एलोकेशन प्रॉब्लम हो गया या फिर काउज वाले प्रॉब्लम हो गए। तो एक पैटर्न है, वो सारे जो 4 5 6 हार्ड क्वेश्चंस हैं चुटकी में सॉल्व होंगे, जो कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो आपको 1 घंटे नहीं, आप कर ही नहीं पाओगे, मेरा तो ये मानना है। तो अगर आप वो सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होगे तो आपके माइंड में एक पैटर्न होगा। तो अगर आपको इंटरव्यू में वो क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आप एक समझ पाओगे, अच्छा ये उस टाइप का क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से मैं सॉल्व कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सो आपका जो मेन चीज़ है, आपको जितने हो सके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक पैटर्न बनाना है। स्टार्टिंग में रैंडम सॉल्व मत करो, जाते ही बस लीड कोड पे कुछ भी करना शुरू मत करो, टैग वाइज करो, क्योंकि जब आप ऐसे टॉपिक वाइज करोगे तो आपके माइंड में थोड़ी क्लैरिटी है। जैसे आप मैथ्स में क्या करते थे, मतलब पहले पॉलिनोमियल्स के थोड़े कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो, तो टॉपिक वाइज थोड़ी एक पैटर्न समझो कि क्या आपका पैटर्न है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जब वो क्लियर होगा उसके बाद फिर आप रैंडम भी करना शुरू करो, ताकि आपको पता चले कि यार मुझे कुछ आ भी रहा है, मतलब क्वेश्चन देख रहे हो तो
आपको खुद पता चलेगा कि मुझे समझ आ रहा है कि ये डीपी का है या फिर स्टैक्स का है। आप खुद को टेस्ट करोगे, ठीक है। तो पहले पैटर्न वाइज, देन रैंडम करो, फिर मॉक इंटरव्यूज़ दो, कॉन्फिडेंस आएगा। इंटरव्यूज़, एक्चुअल इंटरव्यूज़ देना शुरू करो। धीरे धीरे फिर चीज़ें, मेहनत ऑब्वियसली हर जगह लगती है, चाहे वो इंटरव्यू हो, डेवलपमेंट हो, फ्रीलांसिंग हो। मेहनत तो आपको हर जगह करनी है, मेहनत से नहीं डरना है। थोड़ा थोड़ा ही करो पर कंसिस्टेंट रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये छोटा सा काइंड ऑफ रोड मैप है। बाकी रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। रिसोर्सेज यार बहुत सारे फ्री भी हैं आजकल, इंटरनेट पे सर्च करने पे इतने ज़्यादा हैं कि कुछ समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें, कहाँ एंड करें। तो अगर आपको डीएसए करना है, कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं स्पेसिफिक। मेरे माइंड में ये है किसका नाम है किसका नहीं, बिकॉज काफ़ी सारे क्रिएटर फ्रेंड्स भी हैं जो कि आप 4-5 बता दो जो आपको पसंद है। वैसे तो सारे पसंद है, हम सबकी बहुत इज्जत करते हैं, पर आपको मतलब कि यार ये 4-5 लोग यार ये बहुत सही बनाते हैं, बाकी और भी लोग हैं एक्सेट्रा बोल देंगे हम। ओके कूल। सो आई वुड से मुझे जो उस टाइम पे ऑब्वियसली ये नहीं थे चैनल्स जब मैं पढ़ रही थी, और मैंने यूट्यूब एक्चुअली डीएसए के लिए फॉलो एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट नहीं किया, क्योंकि थ्योरी पार्ट मोस्टली बुक से किया, और एक दो वीडियोस में भी कुछ टॉपिक जो बहुत बुक से नहीं समझ आ रहे थे वो थ्योरी पार्ट के लिए देख लेती थी। बाकी मैंने मोस्टली क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर करके ही एक समझ खुद में डाली, क्योंकि आप वीडियोस देख लोगे दैट्स वेल एंड गुड, बट क्वेश्चन तो आपको इंटरव्यू में करना है ना, जो पढ़ाया उस वो नहीं करेगा सॉल्व। तो आपको खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आप फॉलो कर सकते हो डीपी वगैरह के लिए, स्ट्राइवर का प्लेलिस्ट वगैरह काफ़ी अच्छा है, जूनियर्स काफ़ी ज़्यादा मतलब फॉलो करते हैं वो, और स्ट्राइवर की एसडी शीट वगैरह दैट्स वेल एंड गुड, तो आप वो फॉलो अप कर सकते हो, फ्री है, यूट्यूब पर है। और हाँ बाकी डीएसए हमारे टाइम पे अब्दुल बरी के जो वीडियोस थे वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ये सब समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हुआ करते थे, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। वाह। और वेबसाइट्स अगर बताए तो एक तो आपने लीड कोड बता दिया, दूसरा इंटरव्यू बिट, राइट। गीक्स फॉर गीक्स, लीड कोड और इंटरव्यू बिट, ये आप यूज़ कर सकते हो। मुझे इंटरव्यू बिट इसलिए ज़्यादा पसंद था क्योंकि वहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए टाइमर हुआ करता है, आपको पता चल रहा होता है आप कितने टाइम में किस हार्ड मीडियम किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें। पर लीड कोड ने रिसेंटली आई गेस फीचर ऐड कर दिया है, मेरे लीड कोड में नहीं शो होता है, बट मे भी शायद लेटर आ जाए। तो हाँ मतलब मैंने कुछ पोस्ट देखी कि उन्होंने ये फीचर ऐड किया है, तो अगर ऐड किया है तो दैट्स ऑसम। बाकी मैं मोस्टली इंटरव्यू बिट से ही क्वेश्चन सॉल्व करती थी। सो वाह दैट्स यार। सौम्या, लिंक्डइन के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या यार एक स्टूडेंट के लिए जो लिंक्डइन होता है, उनको लगता है यार जिनको नौकरी चाहिए वो लिंक्डइन ले अपने के काम की चीज़, तो अगर सौम्या का पॉइंट ऑफ व्यू या सौम्या की एडवाइस हो स्टूडेंट्स के लिए अबाउट लिंक्डइन तो वो क्या होगी? सो लिंक्डइन मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं सच में लिंक्डइन से काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। मुझे खुद बहुत सारी मिली। चाहे आप जैसे आप अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो कुछ क्लाइंट आपके, अगर आपका अच्छा खासा प्रोफाइल है लिंक्डइन पे तो आपको क्लाइंट वहाँ से भी मिल सकते हैं। अगर किसी को ऐप बनाना है, आपने प्रोफाइल में कहीं मेंशन किया है कि यू प्रोवाइड दैट सर्विस, या फिर आपको ऐप्स बनाना आता है, तो वहाँ से भी आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। बाकी ट्रस्ट मी, आई मीन अगर आपका एक अच्छा प्रोफाइल है, प्रेजेंस अच्छा है आपका इंटरनेट पे, स्पेशली लिंक्डइन पे, या फिर टेक ट्विटर भी काफ़ी अच्छी खासी कम्युनिटी है। सो अगर आपका एक अच्छा खासा प्रेजेंस है वहाँ पे, आप अच्छे से अपनी प्रोफाइल बना के रखे हो, बहुत सारी आपको पता नहीं होगा वो अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, पेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको। आप धीरे धीरे जब ग्रो कर रहे होगे एज अ क्रिएटर, आपको खुद समझ में आएगा कि आपको लाइक जब आप पढ़ाई करते होगे इंजीनियरिंग में, आपको सिर्फ लगता है कि सिर्फ प्लेसमेंट के थ्रू, जॉब के थ्रू हम अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, बट देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर वेज। जब धीरे धीरे आप मे बी कंटेंट क्रिएशन में या फिर आप अपना एक ब्रांड आप जब इस्टेब्लिश करते हो, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा यार ये करने से भी इतने सारे पैसे मिलते हैं। आप खुद एक मतलब थोड़े टाइम के लिए शॉक रह सकते हो। तो ये वाली चीज़ है, अगर आपका एक पर्सनल ब्रांड है, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ट्रस्ट मी। और अगर आप इंटर्नशिप सर्च कर रहे हो या फिर आपको जॉब भी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटर्स एक्टिव होते हैं लिंक्डइन पे, आपकी अच्छी प्रोफाइल है, सो आप लाइक वो सर्च वगैरह करते हैं। लेट्स से फिल्टर्स होते हैं जो कि रिक्रूटर्स यूज़ करते हैं, मे बी आप डीएसए में अच्छे हैं या फिर ऐप डेवलपमेंट में अच्छे, दे विल पुट सच फिल्टर्स, उनके पास टॉप प्रोफाइल्स आएंगी एंड दे रीच आउट टू दोज कैंडिडेट्स। मेरे पास लाइक इतनी मेल्स आते थे रिक्रूटर्स के, आप सच में मना करते करते थक जाओगे कि नहीं चाहिए, आप इग्नोर करना पड़ेगा उन सारे मैसेजेस को। तो अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल है, दैट विल हेल्प यू इन योर
टेक करियर, स्पेशली आप टेक में हो, अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, जाओ अपनी अच्छी प्रोफाइल बनाओ। जो चीज़ें आप सीख रहे हो स्टार्टिंग में आपके पास लेट्स से अचीवमेंट नहीं है, मान लो आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो, 100 डेज़ ऑफ वेब डेवलपमेंट चैलेंज ले लो, डे 1 डे 2 जो भी चीज़ सीख रहे हो डालते रहो, ठीक है। और लोग इरिटेट होंगे, आप सीख रहे हो, आप वहाँ पे डाल रहे हो, आपका रिवीजन हो रहा है, आपका एक प्रोफाइल आप बाद में जाके देख सकते हो मैंने ये सब की। ये वाली चीज़ वैसे ट्विटर पे काफ़ी अच्छी वर्क करती है, 100 डेज़ ऑफ कोड वाला चैलेंज या फिर 100 डेज़ ऑफ वेब डेवलपमेंट। कुछ लोग लिंक्डइन पे भी करते हैं, लिंक्डइन पे उतना ज़्यादा सेंस नहीं बनता है, बट इट्स फाइन। आई मीन लेट्स से रिक्रूटर जाके देखेगा आपकी प्रोफाइल, उसको पता चलेगा अच्छा ये तो इतनी कंसिस्टेंटली पढ़ रहा था, माइट बी अ गुड फिट, चलो इंटरव्यू का चांस दे देते हैं, राइट। तो हायरिंग मैनेजर्स वगैरह भी लिंक्डइन पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। बाकी आप ये जो 100 डेज़ ऑफ कोड इन सब टाइप के जो चैलेंजेस हैं वो ट्विटर पे जाके एक्सेप्ट कर सकते हो, चैलेंज को फॉलो कर सकते हो। आप मोटिवेटेड रहोगे कि यार आज मतलब दुनिया के सामने डे 3 डाला है तो डे 4 भी डालना पड़ेगा, चलो ये पढ़ लेते हैं, तो ये थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो बस लिंक्डइन हेल्पफुल रहा है मेरे लिए, तो बाकी आपको भी मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी खासी मिल सकती हैं। So that was amazing. That was a great podcast. Thank you so much सोम्या for giving your time and the valuable जो भी आपने बातें बताई वो बहुत सीखने लायक थी। Thanks for coming on our channel. तो ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी। आप अगली पॉडकास्ट कौन से गेस्ट के साथ देखना चाहते हो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ सोम्या के यूट्यूब चैनल की लिंक और लिंक्डइन की लिंक मैंने नीचे दे दी है। साथ में जो रिसोर्सेज के बारे में बताया था तो वो सारी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो की लाइक टारगेट कंप्लीट करनी है भाई अपने को 1000 लाइक, तो फटफट लाइक टारगेट को कंप्लीट कर दो। चैनल पे नए हो तो अभी भी सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि हम ऐसे ही पॉडकास्ट लेके आते हैं जो कॉलेज लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कुछ सीखने मिलता है। बाकी थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए एंड हैव अ नाइस डे।